बिल्कुल, जल्द ही मैं समझता हूँ रायपुर दक्षिण पे उपचुनाव होगा और उसकी भी तैयारी हम लोग को करना है। लेकिन अभी आवेदकों की दावेदारों के आवेदन अभी आ रहे हैं और दावेदार सामने भी आ रहे हैं। उसके लिए भी बहुत जल्द ही हम लोग कार्यकर्ताओं की बैठक रखेंगे। पहले ये बैठक की तैयारी करें, उसके बाद जल्द ही उसका भी हम लोग तैयारी शुरू करेंगे। ये उनके मंत्री और उनके समर्थकों की नाराजगी का फायदा कुछ मिलेगा क्या? जी, मंत्री और उनके समर्थकों की नाराजगी का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है? देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनको दूध में गिरे मक्खी की तरह पार्टी ने उनको निकाल के बाहर कर दिया है और कहीं न कहीं निश्चित रूप से बृजमोहन अग्रवाल जी को एक हाशिए पे और मार्गदर्शक मंडल पे पार्टी ने उनको डाल दिया है। वो खुद नहीं चाहते थे कि विधायक पद से इस्तीफा दे दे, मंत्री पद से इस्तीफा दे दे, लेकिन बेमन से उन्होंने इस्तीफा दिया। मतलब समझ लीजिए कि बीजेपी में ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। ये चेहरा कैसे चेहरा होगा? दावेदारी भी आना शुरू हो गई, बोल रहे हैं क्या प्राथमिकता रहेगी वहाँ पर? देखिए, उसके लिए हम लोग सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे और अभी तो कुछ दावेदार आए हैं, अभी तो और दावेदार आने दीजिए। तो जो मजबूत प्रत्याशी होगा उसको पार्टी मैदान में उतारेगी। ये कैबिनेट की दो सीट है, लेकिन दावेदार मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पे थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री प्रदेश स्तर में भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बदलाव आप करेंगे। अब माननीय वीरप्पा मोइली जी और माननीय हरीश चौधरी जी अभी जल्दी ही इस महीने में उनका प्रदेश में दौरा होना है और राजीव भवन में बैठकें होगी। तो उसके बाद ही जो भी होगा पार्टी के रणनीति पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये समीक्षा हार की होगी और उसमें दोनों आएंगे, तो क्या लगता है कि किस तरीके से समीक्षा करेंगे? कुछ लाइन जिसके लिए तैयार किया गया हो? अब उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बाकी किस टाइप से चर्चाएं होगी, क्या है, फाइनल रूपरेखा अभी आया नहीं है। बाकी हमारे कमेटी के दोनों लीडर्स को तय करना, वो भी जैसा हमें मार्गदर्शन दे, हम लोग उससे आपसे तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ये रायपुर दक्षिण में उपचुनाव हो रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? अब ये डबल इंजन की सरकार तो ही कहती थी कि हम नोटबंदी किए हैं तो इससे आतंकवाद खत्म होगा, नक्सलवाद खत्म होगा। आज जम्मू कश्मीर में देखेंगे प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं और वहां आतंक अटैक हो रहा है, ब्लास्ट हो रही है और फर्जी नोट छापने की मशीनें मिल रही है। आप समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस नीति पे पूरी तरह से लाचार हो चुकी है और सिर्फ कहने के लिए इस तरह की बातें करती है, जबकि इस तरह के नोटबंदी से कोई भी फायदा नहीं हुआ है, बल्कि कालाबाजारी इससे बड़ा है। राहुल गांधी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। देखिए, ये डबल इंजन की सरकार और मोदी की गारंटी देश में पूरी तरह से फेल हो चुका है। देश की जनता ने इस समय भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रधानमंत्री को नकार चुका है। ये मानसिक रूप से ये सीधे सीधे बीजेपी की हार है। लेकिन अब वहीं देखेंगे कि माननीय राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ी हुई है और इसी का खामियाजा है कि लोकसभा में इंडिया गठबंधन के बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। तो इसका फायदा आने वाला समय में निश्चित रूप से कांग्रेस और अन्य उनके दलों को मिलेगा। देखिए, अब ये उनकी पार्टी का निर्णय है, लेकिन जो सहयोगी दलों को भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
डराने का काम कर रही है ताकि स्पीकर अपने पास रखें और ये बैसाखी पर चल रही इस सरकार को बचा जा सके। जबकि हमेशा गठबंधन अगर सरकार चली है तो स्पीकर उनके सहयोगी दलों के पास रहता है, तो सिर्फ ये अपना बचाव करने के लिए ही उनके सहयोगी दलों से दबाव बनाकर स्पीकर अपने पास रख लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी स्पीकर को मैदान में उतारने का निर्णय लिया है, इंडिया गठबंधन ने भी निर्णय लिया है। लीडर ऑफ अपोजिशन चुने गए हैं राहुल गांधी को, किस तरह से बिल्कुल। देखते हैं? और शैडो प्रधानमंत्री की भी बात हो रही है, जो एक बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारे माननीय राहुल गांधी जी को। वर्किंग कमेटी में इसके तमाम वरिष्ठ और प्रदेश के सभी नेताओं ने मांग रखे थे कि उनको नेता विपक्ष होना चाहिए ताकि वही एक आवाज़ हो देश की जनता के लिए हमेशा उठाते रहे हैं। और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से डरती है, इसलिए ताकि देश की किसान, युवा और अन्य मुद्दों को लोकसभा के पटल पर उठा सके, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। इससे निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों का एग्जाम भी कराया गया, लेकिन वहाँ 2 सेंटरों में ये गड़बड़ी हुई थी। एक 185 बच्चे थे एक सेंटर पे और दूसरे सेंटर में 206 बच्चे थे, लेकिन एक ही सेंटर के बच्चों का ये री एग्जाम कराया गया। उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, सिर्फ 206 बच्चे वंचित रह गए। बिल्कुल इस मामले पे सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। नीट यूजीसी का पूरे देश में क्या हालत है वो आप उसको देख रहे हैं, क्योंकि ये सरकार पेपर लीक सरकार है। सिर्फ अपने नेताओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए देश के भविष्य के साथ, देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। सिर्फ वही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी वही हालत है। मैंने तो कुछ साथी ने हमको भेजे थे कि कई भर्ती होने वाला था, उसको भी उन्होंने रोक दिया है। तो कहीं वो भी नीट की तरह पेपर लीक की तैयारी है। अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। बिल्कुल, इस मानसून सत्र में कांग्रेस पार्टी, हमारे तमाम विधायकों ने बेहतर तैयारियां शुरू की है। हर मुद्दे पे प्रश्न लगेंगे और सरकार को पूरी तरह से जनता के हितों को लेकर मुद्दे उठेंगे और सरकार को पूरी तरह से इस समय इस साय सरकार को कांग्रेस पार्टी बेनकाब करेगी और सभी मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी, हमारे विधायकों ने सदन में अपनी बात रखेंगे। ये 660 करोड़ की जो दवाइयां हैं